अंबेडकर नगर टांडा पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब सर्जन ने सभा में कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने के लिए जोर दिया। देश के कई राज्यों में इन दिनों चुनावी सरगर्मी तेज है। केरल से लेकर पश्चिम बंगाल तक मुसलमानों को लेकर सियासत उफान पर है। इस बीच उत्तर प्रदेश की भी मुस्लिम सियासी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। यूपी के अंबेडकर नगर में पीस पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाकर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। टांडा विधानसभा में जिला अध्यक्ष मोहम्मद असद सिद्दीकी समेत हजारों कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस खास मौके पर पीस पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब सर्जन ने सभा में कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने के लिए जोर दिया और सभी वर्ग के पिछड़े शोषित समाज के लिए पूरी लड़ाई लड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि सभी के हितों के लिए राजनीति में हिस्सेदारी जरूरी है, इसलिए आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए पीस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और पूरे प्रदेश भर में रैली और कार्यकर्ता सम्मेलन करके लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। डॉक्टर अय्यूब सर्जन ने कहा कि जो कौम सियासत में हिस्सा नहीं लेगी उसका वजूद बाकी रहना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए सियासत में हिस्सेदारी जरूरी है। आप सभी ने बातें सुनी है। मैं बिल्कुल ये साफ करना चाहूंगा कि कुछ चीजें सियासत में और इस मुल्क के निजाम में, इस देश के संचालन में कुछ चीजें बिल्कुल साफ हैं। इसमें कोई छुपी बात नहीं है। एक बात है कि जो सियासत करेगा, जो भी समाज या जो भी कौम सियासत करके, राजनीति करके सत्ता में भागीदार या सत्ता हासिल करेगा, वही कौम तरक्की करेगा, उसी का वजूद बचेगा और उसी का मजहब भी सफलता हासिल की थी। उससे बेहतर रिजल्ट 2027 विशेषकर मुस्लिम समुदाय को क्या संदेश देना चाहेंगे? मुस्लिम समाज को हम संदेश देना चाहते हैं कि उन्होंने सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा को सबको उन्होंने देख लिया है, वोट दे दिया है, उनकी सरकारें बना दी है, सरकारें बिगाड़ ली है, पर उसकी स्थिति लगातार बद से बदतर होती चली जा रही है। इसलिए जिस तरीके से सभी समाज ने अपने नेता के पीछे खड़े होकर के और उसे सरकार में ला करके अपने को अधिकार और सम्मान दिया है, उसी तरीके से उसे भी करना पड़ेगा। यही विकल्प है, इसके अलावा कोई नहीं। एक आखिरी सवाल, काफ़ी दिनों से आप चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के, तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, बसपा है, अदरवाइज कांग्रेस है, तो ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बहुत बड़ा समर है, तो इस समंदर में आप अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं? देखिए, कोई बड़ी पार्टी छोटी पार्टी नहीं होती। आज तो हमारी स्थिति और बसपा की स्थिति बिल्कुल एक ही है, कांग्रेस की स्थिति तो ऐसी है। तो जनता जब समर्थन देती है तो पार्टी बड़ी हो जाती है, लेकिन जनता डिसाइड करती है, कोई पार्टी छोटी बड़ी नहीं होती। इस पार्टी 2012 में बहुत बड़ी पार्टी हो गई थी, वो लोक दल से भी बड़ी पार्टी हो गई थी, तो वो तो जनता समर्थन देगी तो हमारी भी सरकार में हो जाएंगे। आज भाजपा सरकार में वो छोटी पार्टी हो जाएगी, सपा छोटी पार्टी हो जाएगी, इस पार्टी सरकार में सभी विधानसभा में कार्य करेंगे। और बूथ लेवल पर पहले हम लोगों ने अपने क्षेत्र में काम किया है, अब बूथ लेवल पर वो विधानसभा स्तर पर कार्य करेंगे। तो इस तरह से पूरे प्रदेश में विधानसभा उसके बाद जिले और मंडल स्तर पर कार्य करेंगे। किस तरीके से मतदाता सूची के प्रकाशन है, क्या लगता है? मतदाता सूची में अब देखने को ये आया है, कई विधानसभाओं में पता चला है कि जो सत्ताधारी पक्ष के लोग हैं वो हमारे जो जनता का नाम करवाने का कार्य कर रहे हैं, और अनुसार के हम उसका निराकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो प्रकाशित हुआ है उसका हम सभी अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन करके उसके हिसाब से उसको ठीक कराने का प्रयास है। पंचायती चुनाव में क्या भागीदारी रहेगी? पंचायती चुनाव में किस पार्टी की भागीदारी रहेगी, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। उत्तर प्रदेश के सभी स्थानों पर इस पार्टी
डॉक्टर साहब एक आरोप लगता रहा है हमेशा कि जब चुनाव आता है तो आपकी पार्टी बहुत एक्टिव हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा फंडिंग की जाती है। एक ऐसा आरोप है, इसका हम चाह रहे हैं इसके बारे में। भाई जो आरोप लगाते हो पैसा देते तो हम उसके हिसाब से काम करेंगे, है ही नहीं है। मगर अभी तो चुनाव है नहीं। अभी इस चुनाव मामले में क्या संदेश देना चाहेंगे इस आप? मामले में यही संदेश देना चाहती है कि जिसको शक है, भाजपा से जिससे डर है, वो इस पार्टी को हिस्सेदारी दे दे और अपने संगठन के साथ गठबंधन कर ले, ताकि भाजपा को हराने में हम भी सहयोग कर दें उसका। और अगर उसे पैसे की कमी लग रही हमें, तो मैं कहूँगा वो पार्टियाँ पैसा दे दें ताकि हम और मजबूती से काम करें। 27 के विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति रहेगी पार्टी का? 27 के विधानसभा चुनाव में हमारा जो आकलन है कि 2012 में जो